अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये हार्वेस्टिंग वीडियो है। मैं अपने किचन गार्डन से कुछ हार्वेस्टिंग करी हूँ, आपके साथ भी शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो। जो लोग प्लांट्स लगाना चाहते हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है तो वो गमलों में भी सब्जियां लगा सकते हैं। ना सिर्फ लगा सकते हैं बल्कि उनसे बहुत अच्छी जो है हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं। तो ये सारे वो प्लांट्स हैं जिनकी मैंने आपके साथ पनीरी शिफ्ट करना भी शेयर की थी। मैंने आपको सीड से लेकर पनीरी शिफ्ट करना और फिर वहाँ से लेकर आप हार्वेस्टिंग तक की जो है वीडियोस मैं आपके साथ इसलिए साथ-साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले और आइडिया हो जाए कि किस तरह आप अपने घर में प्लांट्स लगा सकते हैं। तो जनाब, ये चेरी टमाटर्स थे जो मैंने सर्दियों में लगाए थे। तकरीबन जनवरी-फरवरी में मैंने आपके साथ शेयर किए थे ये लगाने, और माशाल्लाह आप देखें तकरीबन 5 से 6 दफ़ा ये मुझे हार्वेस्टिंग दे चुके हैं और काफ़ी भर के इनकी हार्वेस्टिंग होती है। चेरी टमाटर्स होते हैं तो साइज़ भी छोटे होते हैं लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, बंचेस भी लगते हैं। तो आपको एक प्लांट से तकरीबन 7 से 8 दफ़ा अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद अब ये चेरी टमाटर ज़्यादातर सर्दियों में होते हैं, तो जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी आप देखेंगे कि इनके प्लांट सूखते जाएँगे। तो जैसे-जैसे प्लांट डेड होते जाएँगे उससे पहले आप हार्वेस्टिंग भी कर लें और साथ-साथ जो है नेक्स्ट टाइम के लिए आप अपने सीड भी तैयार कर लें। तो सीड किस तरह तैयार करना है, आप यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह ये वाला जो मेरा चेरी टमाटर है कितना ज़बरदस्त है। इसकी हाइट देखें तो 6 से 7 फुट तक इसकी हाइट है और बंचेस में इसमें फ्रूट लगे हुए हैं। आप इसी तरह 7 से 12 दाने इसके हर बंच में आपको नज़र आएँगे। बहुत हेल्दी प्रोडक्शन है, होममेड फर्टिलाइज़र से इसको ग्रो किया हुआ है, तो आपको ये तसल्ली होती है कि ऑर्गेनिक होते हैं। अच्छा, सीड्स कलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, हार्वेस्टिंग करते रहना है, लेकिन आखिर में 3-4 फल आपने प्लांट पे ही लगे हुए छोड़ देने हैं और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम जितना हो सके उस प्लांट पे उस फल को पकने दें ताकि आपको जो सीड मिले वो मैच्योर हो, हेल्दी और उसका जर्मिनेशन रेट अच्छा हो। अच्छा, गर्मियों की सब्जियां लगाने में अगर आपने देर कर दी है और अभी अब भी आपने टमाटर का पौधा नहीं लगाया, तो फिर आप कोशिश करें कि बजाय अब आप उसको इस टाइम पे सीड से उगाएं और वो जर्मिनेट होने में काफ़ी टाइम लेगा, तो आप कोशिश करें कि आप सब्जी मंडी या किसी ऐसी जगह नर्सरी से जहाँ पे पनीरियाँ तैयार मिलती हो वहाँ से आप टमाटर की तैयार पनीरियाँ ले सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका टाइम बचेगा और आपको हार्वेस्टिंग जो है वो टाइम पे मिल जाएगी, वरना अगर आप सीड से ग्रो करना अब शुरू करेंगे तो हार्वेस्टिंग में बहुत लेट हो जाएगा। आगे-आगे गर्मी बढ़ती जाएगी और छोटे प्लांट्स जो आपकी पनीरी होगी वो आपके छत पे ही ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो पनीरी बनी बनाई भी आपको मिल जाती है, आप वो ले लें, कोशिश करें। नहीं तो अगर आपने लगाए हुए हैं तो बेस्ट है, आप उससे भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन सारे जो प्लांट हैं मैंने खाली कर लिए हैं जितने मुझे रेड नज़र आ रहे थे पके हुए। और इसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं अगली हार्वेस्टिंग की तरफ। तो अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आप छत पे पौधे लगाना चाहते हैं तो आप क्यारियों में लगा सकते हैं, ग्रो बैग्स में ग्रो कर सकते हैं, छोटे-छोटे गमलों में भी पौधे लगा सकते हैं। और ये इन सब चीज़ों में आपको जो प्लांट्स का वेजिटेबल्स का रिज़ल्ट है बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। टाइम टू टाइम आप इनको फर्टिलाइज़र ऐड करते जाएँ होममेड ऑर्गेनिक, तो फिर आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे जनाब एक बैंगन भी बिल्कुल तैयार है तो इसको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। साथ-साथ हार्वेस्टिंग इसलिए भी ज़रूरी होती है ताकि प्लांट जो है उस पे बर्डन ना हो। जितना हम फल उतार देंगे उतनी ही उसको एनर्जी मिलेगी अगले नए फल बनाने के लिए। तो अगर आप इसमें से ये सब्जियां नहीं उतारते तो वो उसी को पकाने में अपनी एनर्जी वेस्ट करता है और मज़ीद सब्जियां नहीं वो अपने पास ग्रो करने देता। तो यहाँ पे जनाब ये देखें हरी मिर्चों की पनीरी भी मैंने आपके साथ शिफ्ट की थी और माशाल्लाह अब अगर आप देखें तो इसमें ज़बरदस्त किस्म की जो है हार्वेस्टिंग मिल रही है। तकरीबन डेली की आप कहें कि 6 से 7 मिर्चें आपको मिल जाती हैं। आपकी जो अपनी दिन की ज़रूरत होती है एक घर की, एक फैमिली की, वो आप हरी मिर्चें के पौधों से या टमाटर के इस तरह के पौधे घर लगा के आप अपने घर से भी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब जितनी हरी मिर्चें हैं मैं इस दफ़ा सारी ये उतार लूँगी और इसके बाद मैं इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी ताकि मज़ीद इस पे दोबारा फूल लगें और अगली हार्वेस्टिंग मुझे मिल जाए। तो जितना आप अपने प्लांट से सब्जियाँ उतारते जाते हैं उतनी आपको मज़ीद आपका जो प्लांट है वो सब्जियाँ देता है। लेकिन अगर आप उतारना छोड़ देते हैं, ये देखिए जैसे ये मेरी पीछे तबीयत ख़राब थी काफ़ी दिन, तो मैंने नहीं इसको हार्वेस्ट किया, तो यहाँ पे मिर्चें आप देखेंगे कुछ आपको लाल भी नज़र आना शुरू हो जाएँगी। तो ये जो लाल होना मिर्चें इससे भी शुरू हो जाती है तो प्लांट की एनर्जी बहुत ज़्यादा इन मिर्चों पे या इन सब्जियों पे लग जाती है और वो न्यू ग्रोथ जो है वो नहीं लेते। तो साथ-साथ आप अपनी हार्वेस्टिंग करते रहें ताकि आपके प्लांट जो है वो हेल्दी रहें और न्यू ग्रोथ आपको देते रहें। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जाते-जाते बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस करना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।